हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देखते हैं जो कि बेस्ड है CMRR पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द CMRR ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर शोन बिलो, जिसमें क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, उसमें हमें CMRR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है CMRR का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है मॉड ऑफ AD यानी कि डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AC यानी कि कॉमन गेन। हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम इस डायग्राम से CMRR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम AD फाइंड आउट करेंगे तो AD का फॉर्मूला होता है हमारा A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि डिफरेंशियल गेन। और अगर हम कॉमन मोड गेन फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा A1 माइनस A1 प्लस A2, जहाँ से A1 A2 की वैल्यूज़ फाइंड करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम उसको यहाँ यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला हमारा है, अगर हमें CMRR फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है CMRR इज़ इक्वल टू -1/2 फॉर्मूले में। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं। ये है हमारा, इसको हमने माना है R1 रेजिस्टेंस, इसे R2 रेजिस्टेंस, इसे हमने R3 रेजिस्टेंस लिया है और इसे हमने R4 रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो R4 रेजिस्टेंस जो है इसे आप RF रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा RF रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है हमारा R1 प्लस RF इंटू R3 माइनस, आगे है आपका प्लस R2 प्लस R3 RF डिवाइडेड बाय, सेम फॉर्मूला रहेगा R1 प्लस RF इंटू R3 माइनस, पहले प्लस था माइनस हो जाएगा, R2 प्लस R3 इंटू RF। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ हम सब पुट कर देंगे जो जो हमें गिवन है और हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते तो हमारे पास A1 A2 हमें फाइंड आउट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता, इसलिए हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस इसमें पुट करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ये रफ कर देते हैं क्योंकि फ़िलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो CMRR में अगर हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि R1 हमारे पास है 1 प्लस RF है हमारे पास 90 इंटू R3 है हमारा 100, क्योंकि सब किलो ओम में है इसलिए वो लिखने की बार बार नीड नहीं है, प्लस R2 है हमारे पास 1 प्लस R3 है 100, फिर RF है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय, सेम हम यहाँ रख देंगे 1 प्लस 90 इंटू 100 माइनस 1 प्लस 100 इंटू 90। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -1/2। यहाँ हम कह सकते हैं 91 इंटू 100 प्लस 101 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 100 माइनस 101 इंटू 90। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। आप इसे, क्योंकि कैलसी आपके में अलाउड होगा तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ रख सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू रख के जो आंसर आएगा वो है आपका, हम सीधा आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। आंसर आएगा आपका -909.5। ये हमारा CMRR आएगा। लेकिन हम जानते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो पॉजिटिव में आता है क्योंकि मॉड ऑफ डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कॉमन गेन। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं CMRR हमारा आएगा 909.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो।
ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड द कॉमन मोड वोल्टेज गेन ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर 48 dB एंड 2 dB, हमें फाइंड आउट करना है CMRR। तो CMRR का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है हमारा CMRR होता है मॉड ऑफ AD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AC। तो हम इसे कह सकते हैं ये होता है हमारा 20 log ऑफ 10 AD माइनस 20 log 10 AC। हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, ये हमारा dB में है और dB में हमें ऑलरेडी गिवन है 48 माइनस 2, ये आ गया हमारे पास 46 dB। ये हमारा CMRR आ गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी मॉड में है और हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज़ गिवन हैं। क्योंकि dB में गिवन है तो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा dB में ही आता है, जो कि ऑलरेडी हमारा गिवन है। तो हमें इसे लॉग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बस यहाँ फॉर्मूले जो वैल्यूज़ गिवन हैं यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन मोड वोल्टेज गेन, हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी और वो हमारा आ गया 48 माइनस 2 यानी कि 46 dB। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है CMRR। वो भी आपका इसी तरह से होगा जैसा अभी हमने पढ़ा है। अभी जो इससे लास्ट क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही है वो भी। इसमें हमें कहा है कि एन आइडियल ऑप एम्प, हमारे पास एक आइडियल ऑप एम्प गिवन है, एन आइडियल ऑप एम्प जिसमें इज यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर An ideal op amp is used for differential amplifier. Find CMRR in dB। यहाँ हमें CMRR फाइंड करना है बट dB में, in dB। dB मीन्स डेसिबल। तो हमारे पास op amp हमने यूज़ किया है जो कि इस तरह से है। यहाँ पे सेम हमें पहले की तरह ही है ये क्वेश्चन। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये दो टर्मिनल हैं, यहाँ पे एक R1 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एक R2 गिवन है हमारे पास। ये रेजिस्टेंस यहाँ ग्राउंड हो गया है, ये V1 है वोल्टेज, ये हमारे पास V2 है वोल्टेज और ये हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है RF। वैल्यूज़ हम गिवन जो हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है 10 1 माइनस x, नेक्स्ट हमारे पास है 10 1 प्लस x, यहाँ पे है हमारे पास 100 1 प्लस x, नेक्स्ट है हमारे पास 100। ये सब किलो ओम्स में गिवन है। जब इस तरह का सर्किट डायग्राम होता है तो हमने फॉर्मूला अभी देखा था, यहाँ हम वैल्यूज़ रख देते हैं क्या क्या हैं। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये हमारे पास R3 है और ये RF है। फॉर्मूला हमारा होता है CMRR फाइंड करने का -1/2 R1 प्लस RF इंटू R3। फिर ऊपर हम प्लस लेते हैं, नीचे हम माइनस लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ से R2 प्लस R3 इंटू RF। सेम रहेगा। अब नीचे हमारा बस जो साइन है, पहले प्लस का साइन था, नीचे हम माइनस का साइन ले लेंगे, बाकी हमारा सेम रहेगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला सेम है, तो हमारे पास आ गया R1
प्लस आर एफ इंटू R3 माइनस R2 प्लस R3 इंटू आर एफ, ये इस तरह। अब हम सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 R1, ये है हमारा, हम लिख देंगे 10 1 माइनस एक्स प्लस आर एफ है हमारे पास ये 100 1 प्लस एक्स और सबके साथ है R3 हमारा 100 प्लस, अब है हमारे पास R2 है हमारे पास 10 1 प्लस एक्स प्लस R3 हमारे पास है 100 RF है हमारे पास 100 1 प्लस एक्स। अब नीचे सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 10 1 माइनस एक्स प्लस 100 1 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस 10 1 प्लस एक्स प्लस 100 इंटू 100 1 प्लस एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं हम इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10, जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -10x प्लस 100 प्लस 100x और इन सब के साथ आपका 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पे आ गया आपका 10 प्लस 10x प्लस 100 और यहाँ पे है आपका 100 प्लस 100x। इसको आप पूरे को डिवाइड कर देंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से आपको इजी पड़ेगा। अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10 माइनस 10x प्लस 100 प्लस 100x, साथ में 100 का मल्टीप्लिकेशन है, माइनस यहाँ पर है ये 10 प्लस 10x प्लस 100, साथ में 100 प्लस 100x का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसको हम कह सकते हैं यहाँ से 10 प्लस 100 हो गया हमारा कितना 110 और ये हो गया हमारा -90x सबके साथ 100 प्लस यहाँ से आ गया 110 प्लस 10x, ये आ गया 100 प्लस 100x। यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 10 प्लस ये आ गया 110 और ये आ गया -90x, साथ में 100 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये आ गया -10 प्लस दिस 110 प्लस 10x इंटू 100 प्लस 100x। तो ये हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में 0 0 है, तो क्या हम 0 0 लेके कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, वो आपका आंसर आने वाला है 109.943, ये हमारा CMRR आ जाएगा। बट हमसे ये कहा है, मतलब जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा x वगैरह। आप इसे कर देखना, अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना, मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगी। वैसे आप लोगों से ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें ये फाइंड करना है dB में। तो dB में फाइंड करेंगे आप लॉग का फॉर्मूला लगा के, तो ये तब आंसर जो आएगा वो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। CMRR जो dB में आएगा वो आएगा आपका 40.82 dB, ये हमारा आंसर है।
तो आपने देखा कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस नेटवर्क में CMRR फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये अब घर पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, या आप ट्राई करना, नहीं होगा तो आप बताना, मैं इसे बता दूंगी आप लोगों को। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।